bet you didn't know that. आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है कि मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। आज मैं छटक के रोड पे गिर गई, मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। ये लाइन किसी बी ग्रेड अडल्ट फिल्म की नहीं है। ये वो डायलॉग है जो आज आपके और हमारे घर के बच्चे, टीनेजर्स और बड़े सभी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर हर दूसरी स्क्रॉल में देख रहे हैं। संतूर मोम, मुस्कान कारिया, काजल पांडे, रचना, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये एक पूरे पैटर्न के चेहरे हैं। अगर आप इनकी डिजिटल जर्नी को धीरे धीरे पीछे जाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। चलिए एक रियल एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक क्रिएटर है संतूर मोम। उन्होंने जब सोशल मीडिया पर अपना करियर शुरू किया तो उनका कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल, फैमिली फ्रेंडली होता था। व्लॉग, डेली रूटीन और अपने आम वीडियोस। रिजल्ट क्या आया? व्यूज आए सिर्फ 1 लाख के करीब। प्लेटफॉर्म बदला? नहीं। कैमरा बदला? नहीं। उन्होंने अगला ट्रायल किया, मॉम सन और डॉटर का एक कंबाइंड वीडियो बनाया। व्यूज थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस पूरे इकोसिस्टम की सच्चाई को बताता है दोस्तों। जैसे ही उन्होंने बाकी सबको स्क्रीन से हटाया और सिर्फ मॉम एंड सन, माँ और बेटे का एक अजीब सा एक्चुअली सजेस्टिव और अननेचुरल रोमांस वाला एंगल दिखाने की कोशिश की, व्यूज सीधे ब्लास्ट हो गए, 1-1, 2-2 मिलियन जाने लगे। प्लेटफॉर्म वही था, क्रिएटर भी वही था, पर जैसे ही कंटेंट में थोड़ा सा टीज ऐड हुआ, ऑडियंस का एंगेजमेंट फट गया। और आज सिर्फ यही अकाउंट नहीं है, जिया ब्राउनी, MH एडिट्स जैसे सैकड़ों नए अकाउंट इसी एग्जैक्ट फॉर्मूले को कॉपी करके खुल चुके हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जहां रिश्तों की मर्यादा को सिर्फ थोड़े से क्लिक्स और अटेंशन के लिए दांव पर लगाया जा रहा है। पर दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ये सारी चीजें डांस या फिर ठुमके लगाने तक ही लिमिट है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये लोग अब हमारे बेसिक डेली लाइफ के कंटेंट में घुस चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए फूड रिव्यूज। एक क्रिएटर है मुस्कान कारिया। उनका दावा है कि वो एक सिंपल फूड रिव्यूअर है जो लोगों को हंसाती है, उन्हें नए नए स्नैक्स के रिव्यू देती है। लेकिन उनका कंटेंट देखने पर क्या लगता है? आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्या वहाँ कोई उनके खाने की तारीफ कर रहा है? क्या कोई उनके टेस्ट बड्स पर बातें कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भरा होता है हरकी, वल्गर और अश्लील बातों से, लेकिन एंगेजमेंट हाई रहता है। और जब किसी एक क्रिएटर को इस रास्ते पर चलकर मिलियन व्यूज मिलते हैं तो पूरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेट होने लगता है। आज उनको देखकर सैकड़ों और लड़कियां इसी एग्जैक्ट डबल मीनिंग फ्रेमवर्क को अपना चुकी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ढंग के खाने की प्लेट दिखाने से ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। इससे भी एक कदम आगे आती है एक नए तरह की कैटेगरी, जिसे लोग डार्क कॉमेडी या फिर डार्क ह्यूमर का नाम देते हैं। कॉमेडी के नाम पर डेथ, अस्थियां और टॉयलेट जैसे एक्सट्रीम टैबू टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जा रही है। एक ऐसी ही क्रिएटर है सेजल एक्स, जो खुद को इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन कहती है। एक वीडियो में वो कैल्शियम बढ़ाने की बातें करती है। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है। मैं भी यही। और बाथरूम में जाकर जो करती है, बाथरूम तो एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। वो मैं आपको इस वीडियो में प्ले करके नहीं दिखा सकता। वो लिटरली एक पब्लिक टॉयलेट की सीट को लिक करती है। इट इज एक्सट्रीम एब्सोल्यूट क्रिंज कंटेंट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सवाल ये है, इस वीडियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और इस क्रिंज के साथ जब आप काजल पांडे जैसे क्रिएटर्स का डबल मीनिंग कंटेंट जोड़ते हैं तो पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। काजल पांडे के वीडियोस के डायलॉग सुनिए। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने। आप और हम समझ रहे हैं कि यहाँ किस डिवाइस और किस कनेक्शन की बातें हो रही है। ये कोई कॉमेडी नहीं है दोस्तों, कॉमेडी तो एक मुखौटा है। इनकी असली स्ट्रेटेजी है ट्रैप कंटेंट। इनके वीडियोस के थंबनेल और फ्रेम्स ऐसे होते हैं, अगर मैं उनको आपको यहाँ पर दिखा दूं बिना ब्लर किए हुए तो YouTube मेरी वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। पर वही वीडियोस इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स के एल्गोरिथम पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी एज रेस्ट्रिक्शन के मिलियंस में रीच ला रहे हैं। ख्याति श्री, निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल, ऐसी एक लंबी लिस्ट है जो फूड रिव्यू
एस्ट्रोलॉजी, कॉमेडी या फिर टैलेंट के नाम पर रोजाना न्यूडिटी और वल्गैरिटी सेल कर रही है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये वल्गैरिटी सिर्फ अब बढ़ नहीं रही है, ये हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। 2023 का सेमी न्यूड कंटेंट और आज का कंटेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। जो पहले बंद कमरों में होता था वो पब्लिक प्लेस, पार्क और सड़कों पर खुलेआम कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है। ये जो सडन राइज हम इंडिया में देख रहे हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे चल रहा बहुत बड़ा पैसों का खेल है। जब भी हम ऐसा कंटेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है दोस्तों? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या इनके घर वाले कुछ नहीं कहते? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जहां आप और हम मोरल्स या फिर शर्म की बातें करते हैं वहां चल रहा है करोड़ों का बिजनेस। इस वल्गैरिटी और डबल मीनिंग कंटेंट के पीछे एक ऐसा सॉलिड इनकम पोटेंशियल है जो किसी आम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफ टाइम अर्निंग से भी ज्यादा सिर्फ कुछ महीनों में निकाल देता है। चलिए आज बिना किसी पर्दे के बिल्कुल रो नंबर पर बातें करते हैं। एक क्रिएटर जब इंटरनेट पर काम शुरू करता है तो उसकी आम वीडियोस पर व्यूज काफी कम रहते हैं। काजल पांडे का ही आप लोग एग्जांपल ले लीजिए। उनकी शुरुआती वीडियोस काफी नॉर्मल थी और उनके व्यूज भी काफी नॉर्मल आते थे, मुश्किल से 50,000 या फिर 60,000 या फिर उससे कम। उनकी एक वीडियो की क्लिप देखिए। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने या अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती। धीरे धीरे इन्होंने समझ लिया कि आखिर मार्केट को क्या चाहिए। कंटेंट का टोन बदला और डबल मीनिंग जो शब्द है वो घुसाने लगी और बूम व्यूज एकदम मिलियंस में जाने लगे। और सेम केस सना का है। पहले नॉर्मल वीडियोस पर सिर्फ 2000 से 2500 व्यूज आते थे, पर कंटेंट जैसे ही थोड़ा प्रोवोकेटिव हुआ एंगेजमेंट का स्पाइक कंट्रोल से बाहर हो गया। इंडस्ट्री के एस्टिमेट के मुताबिक अगर किसी क्रिएटर के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो उनका रेट कार्ड सुनकर आपका दिमाग बिल्कुल फट जाएगा दोस्तों। एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के 2 लाख से 5 लाख, सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी के 50,000 से 2 लाख, रील्स और पोस्ट के इससे भी कहीं ज्यादा। यानी कि महीने में अगर किसी क्रिएटर को 5 से 6 ब्रांड भी मिल गए तो वो महीने के आराम से 15 से 20 लाख रुपए कमा लेता है दोस्तों। लेकिन रुकिए दोस्तों, खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। ब्रांड डील्स तो चलिए बड़े क्रिएटर के लिए हो गई, पर अब प्लेटफॉर्म ने छोटे क्रिएटर्स को भी एक नया हथियार दे दिया है पैसा कमाने का। वो है फैन सब्सक्रिप्शन या फिर चैनल सब्सक्रिप्शन। अगर आप आजकल इन क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब प्रोफाइल्स को स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक अलग टैब दिखेगा, मेंबर्स ओनली कंटेंट, और इनके थंबनेल प्योर थ्रिस्ट ट्रैप। बिल्कुल वही कंटेंट है जिसे देखने के लिए इंटरनेट के ठरकी और नए नए टीनेजर्स आराम से महीने के 300 से 400 रुपए निकाल कर दे देते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन्हें कोई पैसे नहीं देता तो आइए लाइव कैलकुलेशन करते हैं। मुस्कान कारिया, इनका मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस है 390 रुपए और इनके एक्टिव पेइंग मेंबर्स का नंबर क्या है पता है तुम्हें? वो है 5192 सब्सक्राइबर्स। अब एक सिंपल मैथ्स करिए, 390 को 5192 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आता है मोर देन 20 लाख रुपीज सिर्फ एक महीने का। पर इस पूरे कमर्शियल सेटअप की सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? इंस्टाग्राम हमेशा बड़े बड़े दावे करता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर 99% हार्मफुल कंटेंट को वो लोग ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं। उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के बड़े बड़े पेजेस है, लेकिन इनके क्लेम्स की असली हवा निकलती है उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से। डेनिस एक्सपेरिमेंट और जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम वॉच की रिसर्च से मिलता है जो आपको अंदर तक हिला देगा। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिनमें से कुछ अकाउंट्स को 13 साल के माइनर बच्चों की प्रोफाइल दी गई। इन सारे अकाउंट्स को आपस में फॉलो करवाया गया ताकि एक क्लोज लूप बन सके। इसके बाद इन अकाउंट से लगभग 85 पोस्ट शेयर की गई, लेकिन ये नॉर्मल पोस्ट नहीं थी। ये पोस्ट थी सेल्फ हार्म, रेजर ब्लेड, खून और सुसाइड से रिलेटेड एक्सट्रीम कंटेंट। आपको क्या लगता है मेटा के उन हाई टेक एआई बोट्स ने क्या किया होगा? एक महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुई, गलती से डिलीट होना तो दूर की बात है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने उन 13 साल के बच्चों के अकाउंट्स को और ज्यादा सिमिलर अकाउंट्स और डिप्रेशन, सेल्फ हार्म से भरी कम्युनिटीज सजेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चे उस ऐप पर और ज्यादा टिक सके। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर इंस्टाग्राम सेल्फ हार्म जैसे हाई रिस्क कंटेंट भी डिटेक्ट और रिमूव नहीं कर पा रहा तो ये सेमी न्यूडिटी और वल्गर ह्यूमर जैसे लो रिस्क माना जाता है, उसे कैसे रिमूव करेगा? ये प्लेटफॉर्म के लिए ये कोई बग नहीं है, ये उनका फीचर है। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire?
Senator, this is why we're building all Who these did you different fire? tools. जर्मन ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम वॉच ने 26 वॉलेंटियर्स के अकाउंट से 37 क्रिएटर्स के पोस्ट को लगातार ट्रैक किया। उन्होंने जो डाटा निकाला वो शॉक करने वाला था। डाटा ने साफ दिखाया कि सेमी न्यूड कंटेंट को नॉर्मल लोगों की फीड में 54% से ज्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरह के अच्छे कंटेंट जैसे फूड, व्लॉगर्स, नेचर से जुड़ी पोस्ट को 60% कम विजिबिलिटी मिल रही है। यानी अगर आप ढंग का काम करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा, और अगर आप कपड़े कम करोगे तो आपको 54% एक्स्ट्रा फ्री बूस्ट मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम इन पर क्या कहता है? उनका वही कॉर्पोरेट जवाब, हमने एल्गोरिथम को न्यूडिटी पुश करने के लिए कोड नहीं किया है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने एल्गोरिथम को किस लिए कोड किया है? इंगेजमेंट के लिए, और इंगेजमेंट का लुक बहुत सिंपल है। वल्गर कंटेंट इज इक्वल्स टू हाई इमोशनल एरोसल इज इक्वल्स टू मोर वॉच टाइम इज इक्वल्स टू मोर शेयर्स और कमेंट्स। जैसे ही वॉच टाइम बढ़ता है, एल्गोरिथम को लगता है ये कंटेंट सोने की चिड़िया है, और वो उसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर 2023 में छोटे कपड़े पहनकर डांस करने से काम चल जाता था, तो 2026 में पार्क में जाकर एक्सट्रीम सेक्सुअल मूव्स करने होंगे। अगर पहले नॉर्मल डबल मीनिंग जोक चलते थे, तो अब टॉयलेट सीट लीक करने जैसे एक्सट्रीम डिस्गस्ट पैदा करने पड़ेंगे, तभी तो आपको 100 मिलियन व्यूज मिल पाएंगे। इन क्रिएटर्स ने एल्गोरिथम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। इन्हें पता है नॉर्मल कंटेंट को लोग स्किप कर देते हैं, पर इस तरह के कंटेंट को लोग बार बार देखते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं। आपको सीजन एक्स का वो क्लिप याद होगा जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था, जैसे शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था। कंटेंट के लिए मैंने किया, कंटेंट के लिए बहन सीट चाट ली। नहीं, उस पे मेरा 100 मिलियन व्यूज है, ये जो खराब तो व्यूज, यानी इनके मोरल सही या फिर गलत से नहीं, बल्कि व्यूज से डिसाइड होते हैं। ये लोग इंटरनेट पर एक फेक पर्सोना बांटते हैं जो इनकी रियल लाइफ नहीं होती, सिर्फ एक कैरेक्टर होता है पैसा कमाने का, जैसे कि पुलिस सुपरस्टार जैसे लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, जो रियल ऑडियंस होती है वो इस रील को रियल मान लेती है। जब तक ये सारा खेल मोबाइल की स्क्रीन पर चलता था, तब तक ये खेल काफी ग्लैमरस लगता था। बैंक अकाउंट में आते हुए लाखों रुपए और 100 मिलियन व्यूज का नशा क्रिएटर्स को पागल करता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इन क्रिएटर्स के लिए रील और रियल लाइफ का फर्क मिट्टी में मिल जाता है। उन्हें लगता है कि डिजिटल स्पेस का फेक पर्सोना उन्हें असली दुनिया के कानून और असली दुनिया के खतरों से बचा लेगा, जो एक बहुत बड़ा और जानलेवा वहम है। तो भाई मैंने ये 2 गाय रखी है भाई, दुधारू गाय भाई। हाँ, तो आप लोगों को भाई यहाँ पे भाई चाय मिलेगी, दही मिलेगी भाई, ये 2 गाय मैंने रखी है। चलिए अब आते हैं उन इंसिडेंट पर जहाँ पर कानून और पब्लिक ने इस वल्गैरिटी का ऑन द स्पॉट हिसाब बराबर किया। उत्तर प्रदेश की उन लड़कियों का एग्जाम्पल लीजिए जो इंस्टाग्राम पर बेहुदा कंटेंट बनाती थी। एक वीडियो में उनका डायलॉग था, फैजान मेरी जान, खिलौनों से तो बच्चे खेलते हैं, क्या हम दोनों तुम्हारे उससे खेल सकते हैं? इसके बाद उनके गेस्चर्स और मूव्स इतने वल्गर थे कि उन पर पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, अरेस्ट होते वक्त भी उनका स्वैग कम नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था ये भी उनकी किसी रील का पार्ट है। और इससे भी एक कदम आगे का बुरा हादसा हुआ मनीषा डांसर के साथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर को लोगों ने एक पब्लिक प्लेस में सरेआम बुरी तरह पीट दिया। उनके एक फ्रेंड का हाथ तक फ्रैक्चर हो गया। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी पर भी फिजिकल अटैक करना या फिर कानून अपने हाथों में लेना, उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू देखिए जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लोग वायरल होने के लिए बड़े बड़े पब्लिक पार्क, सड़कें और मार्केट में जाकर एक्सट्रीम सेक्सुअल मूव्स परफॉर्म करते हैं। उन पब्लिक प्लेसेस में हर एज के लोग होते हैं, परिवार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सिर्फ कुछ रील्स की रीच के लिए पूरी पब्लिक स्पेस को अनकंफर्टेबल बना देना, क्या ये सही है? और जब आप पब्लिक प्लेस की बाउंड्रीज को पुश करेंगे तो पब्लिक का ब्लैकलिस्ट और ज्यादा खतरनाक होगा। आज हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स को डेथ मिलते रहते हैं। सेजल एक्स जिनकी वीडियोस पर 100 मिलियन व्यूज आए थे, उनका एक इंटरव्यू पर दर्द सुनिए। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि मेरा आखिरी दिन है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि जिस इंटरनेट ने आपको इतना पैसा दिया, उसी इंटरनेट की वजह से आप घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस फेम का क्या फायदा, इस पैसे का क्या फायदा? एक क्रिएटर की क्लिप आपने देखी होगी जो पॉडकास्ट में बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। फिर वो टाइम जो प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मुझ को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब भी ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में
और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। आप सोचिए, जिस देश में हमारे बच्चे ऐसे लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर या फिर आइडल मान रहे हो, उस देश का सोशल स्ट्रक्चर और उस देश का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स को इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम चाहे या फिर ना चाहे, हमारा जो ब्रेन है वो स्पंज की तरह काम करता है। जो भी कचरा स्क्रीन पर चल रहा है, हमारा दिमाग उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कंटेंट पहले आपका स्क्रीन टाइम बनाता है, फिर धीरे धीरे आपका बिहेवियर बन जाता है और आखिर में आपका कल्चर बन जाता है। तो इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि आप लोग स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, असली सवाल ये है जो आप देख रहे हैं वो आपको और आपके बच्चों को अंदर से क्या बना रहा है। अब डिसीजन पूरी तरह से आपका है कि आप इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट देखना पसंद कर रहे हैं या फिर ऐसा कंटेंट देख रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं जिससे हमारी पूरी सोसाइटी बर्बाद होने के कगार पर है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन जरूर दें। ये कोई हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है।